हिंदुस्तान की खूबसूरत पहाड़ियों के करीब हरिद्वार की पवित्र ज़मीन पर गंगा से निकली नहर के किनारे पियान कलियर शरीफ में ये खूबसूरत दरगाह हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपनी तमन्नाओं की खाली झोलियाँ लेकर आते हैं और अल्लाह के वली के वसीले से अपनी मुरादें पाते हैं। अकीदतमंद फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो कोई अपने जिगर का टुकड़ा, अपने घर का चिराग आका की खिदमत में छोड़ जाते हैं। ये किसका बच्चा है? कोई है? वाह रे ऊपर वाले तेरी कुदरत। 2 आदमियों के खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी, तुमने तीसरा भेज दिया। बस 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 बेटा, बस 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 चुप हो जा बेटे। ये कौन है बाबा? ये तेरा भाई है बेटी। पर मेरे तो कोई माँ बाप नहीं है, तो बेटे, इसके माँ बाप कौन होंगे? बेटे, ये भी तेरी तरह मखदूम अलाउद्दीन साबिर के दरबार में आया है और सरकार ने इसे तेरे बाबा की झोली में डाल दिया। इसलिए आज से तेरे बाबा ही इसकी माँ और तेरे बाबा ही इसके बाप है। पर बाबा ये कौन सी जाति का होगा? हम इसका क्या नाम रखेंगे? बेटे, इंसान की तो एक ही जात होती है, इंसानियत, और इंसानियत के नाते आज से ये हमारा बेटा है। बेटा, ये तो अपना नाम और पहचान भी साथ लेकर आया है। इसके गले में कृष्ण भगवान का लॉकेट है, इसलिए हम इसका नाम कृष्णा रखेंगे। जा बेटा, इसके लिए कहीं से दूध मांग कर लिया। बस 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 कृष्णा बेटा। अरे मेरे राजा भैया, मुदो मुदो। शाबाश, कितना अच्छा भैया। आज खाना मांगने चले, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। चले?
भारी बिजली चांदी से भी खूबसूरत हैगी। अरे भाई कहाँ ले आए हो? मैं थाने इस इलाके में लेके आया हूँ जहाँ सब कुछ देसी मिलता है। देख देसी मुर्गी। अरे वो तो भाग रही है। अरे पकड़ो, भाग रही है। अरे जान, देसी मुर्गी भाग जाएगी, भाग के। अरे रुक जा। कहाँ जाएगी भाग के? भाग, कितना भागेगी, भाग। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ो, दौड़ो। अरे भाग कहाँ जाएगी? जाएगी कहाँ जाऊँ? मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ, छोड़ो, 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 कोई है, बचाओ, बचाओ। छोड़ दो कमीनो। नहीं,
सुनो भाइयों, आज इन शहर के गुंडों ने हमारे गांव की लमडी की इज्जत पर हाथ गिरा। अरे भी इन गुंडों का फैसला हमारे गांव के युवा प्रधान शेरू भाई करेंगे। देखो शेरू भाई आज तो कमाल करेगा। कमाल नहीं, कमाल में तो धमाल करेगा। प्रधान जी, इत्ताउले फैसला करो। अब तक जो हमारे गांव में होता आया है, अब वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे गांव की बहू बेटियों पे गंदी नजर डालने वाले की आंखें काट ली जाएंगी। नहीं नहीं प्रधान जी, हमारे से भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हम इस गांव में नए आए हैं, हम वापस चले जाएंगे। वैसे तो तुम शहर से आए हो और वैसे इतनी गंदी हरकत करो हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पढ़े लिखे लगते हो, ऐसी हरकत करते शर्म ना आती तुम्हें? जुल्म बिजली पे हुआ है, इसका फैसला भी बिजली ही करेगी। मेरा तो मानना है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। देखो, जहरीले सांप को पकड़ के छोड़ना घनी बड़ी गलती हुए है। ठहरो, सुनो बच्चों, इंसान कभी जहरीले नहीं होते, उनकी वासना उन्हें जहरीला बना देती है और सजा देने का हक सिर्फ ऊपर वाले का है। हे बाबा, आप भगवान का अवतार हैं, खुदा के नेक बंदे हैं, सारा गवांड आपकी इज्जत करे है। हम चाहते हैं इसका फैसला आप ही करें। न्याय तो परवरदिगार करता है। बच्चों, ये सब बिजली के गुनहगार हैं, इसलिए इनको सजा देना या माफ कर देना ये सिर्फ बिजली का हक है। हाँ बाबा, सजा देवन का हक तो भगवान का ही है, लेकिन आज कृष्णा मेरे लिए भगवान बनकर आया है और इसका फैसला भी वो ही करेगा। बाबा, इनके किए की सजा तो इन्हें मिल चुकी। इनकी शर्म से झुकी हुई आंखें, मेरा तो मानना है कि अब इन्हें माफ कर देना चाहिए। माफ कर दो, अरे, माफ कर ये दो। क्या दोबारा कर रहे हो? कभी नहीं आएंगे यहाँ। जाओ, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, औरतों की इज्जत करना सीखो। जाओ। कहीं तू तो कोई ऐसी गलती करने वाला नहीं है? मैं अगर ऐसी कोई गलती करूंगा तो मैं भी सजा के लिए तैयार रहूंगा। बाबा, आज भी भीख में कुछ नहीं मिला। नहीं बेटे नहीं, आज तो तू बहुत कुछ लेकर आया है। एक लड़की की इज्जत बचाकर तूने जो पुण्य कमाया है वही सबसे बड़ी कमाई है बेटे। वो तो मेरा फर्ज है बाबा। और तुझे शाबाशी देना मेरा फर्ज है। बेटे, तू तो इंसान के रूप में फरिश्ता है, फरिश्ता। देख लेना, आज जो तुम्हें भीख तक नहीं देते वही लोग तुम्हें बुलाकर पूछेंगे, बोल कृष्णा तुझे क्या चाहिए? और उस वक्त मैं कहूंगा, मुझे मेरा बाबा चाहिए, बाबा का आशीर्वाद चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं बेटे, अब तेरे बाबा का वक्त पूरा हो चुका है। अब मुझे जाना पड़ेगा अपने मालिक के पास। भोली बेटे, अपने इस भाई का ख्याल रखना, बहुत भोला है, बहुत भोला है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे बाबा। नहीं बेटे, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कहो बाबा, ऐसा मत कहो। लारी माँ, बीड़ी के लिए पैसे दे। अरे इतना बड़ा हो लिया सांड का सांड। अरे तने शर्म आती माँ से बीड़ी खातर पैसा मांगते हुए? दिन भर ठाली बैठा रहे और वो शेरू के साथ, वो जुआरी के साथ पत्ते खेलता रहे। अरे कुछ काम क्यों ना कर लेता तू? कमाने के लिए तू ही बहुत है, मैं क्यों करूं? बैठा बैठा बेटे को भाषण दे रहा, तू ही क्या करे? सारा दिन बैठ के अखबार चाटता रहे। अपने आप को घना बलिस्टर समझे है के मेरे बेटे को ठीक तक खाना भी नहीं खाने देता। जिब देखो जिब बड़बड़ करता रहे है। अरे वो बड़बड़ की बच्ची, तू अगर पढ़ी लिखी होती ना तो तैने पता होती
कि अखबार पढ़ने के क्या फायदा हुआ करे। भैया तो अखबार पढ़ के कति बलिस्टर बनेगा। ले बेटे, तू इसकी बड़बड़ पे ध्यान ना दिया कर, देखा बीड़ी कम पिए। अरे माँ, बापू तो दिन भर तोप मुझ पे ही दागे है और बिजली को तो कुछ ना कहे। लंबी जात है, ना जाने कहाँ कहाँ फिरती रहे। अरे बहाना वो तेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला करते, कुछ समझा कि नहीं? बे बता इसमें कितने बादशाह हैं? 4। तू बता बे कितने बादशाह हैं? लो कर लो बात। ये भी कोई सवाल है? ये तो बच्चा जाने है कि इसमें 4 बादशाह हुए। बे बावड़ो, तुम्हें पता है यहाँ 5 बादशाह हैं, 4 गड्डी में और 5वां हमारा प्रधान। अरे ओ लैला मजनू, इसे बाजा को बंद कर। अगर मैं बाजी हार गया ना, तेरी तूतड़ी सी बजा दूंगा। चलो चल निकल, चल कहीं और जाकर चल चल निकल। कृष्णा, ठहरो, अभी लाती हूँ। नसीली चल शराबी, गालों का तेरे रंग गुलाबी रे ओ मेरे भोले साथिया। गालों का तेरे रंग गुलाबी रे ओ मेरे भोले साथिया। लगावे रंग में तू सन करा है मार बजा तू ओ मेरे भोले साथिया। तन करा है मार बजा तू ओ मेरे भोले साथिया।
हम जीवन साथी रे ओ मेरे भोले साथिया। फिर भी बड़े हम जीवन साथी रे ओ मेरे भोले साथिया। हम जीवन साथी रे ओ मेरे भोले साथिया। तुझसा नहीं है इस धरती पर ओ मेरे बांके साजना। फिर भी बड़े हम जीवन साथी रे ओ मेरे भोले साथिया। ओ मेरे बांके साजना। ओ मेरे भोले साथिया। ओ मेरे बांके साजना। ओ मेरे भोले साथिया। बहुत गर्मी है। हाँ बहुत गर्मी है। तू कौन है भाई? कौन से गांव में रह है तू? मैं इसी गांव में रहता हूँ। इसी गांव में? अरे इसी गांव में तो मैं रही हूँ। तू कौन सी गली में रह है? ये चौथी गली में। चौथी गली में? हाँ। चौथी गली में तो मैं भी रहूं। तू कौन से मकान में रह है? चौथे मकान में। कमाल है, चौथे मकान में। अरे चौथा मकान में तो मैं भी रहूं। तू कब से रह रहा है वहाँ? 22 साल से। 22 साल से? कमाल है, मैं 23 साल से रह रही हूँ। हाँ? अबे एक ही मकान में 22-23 साल से रहते हो और एक दूसरे को नहीं जानते? कितने मजे की बात है। हम दोनों तो भाई बहन हैं। हम तो ताजे बावला बना रहे थे। अबे तुम मुझे फिर बेवकूफ बना रहे थे? ओए मैं ही मिलता हूँ बेवकूफ बनाने को। छोड़ूंगा नहीं। रुक क्यों गया? बचाना। कितनी देर लगा दी? गुस्सा क्यों हो गए कृष्णा? अब तो आ गई ना। ओह, अरे क्या हुआ? कांटा लग गया। ओफो, थोड़ा सा ही तो कांटा लगा है और कैसे करा रहा है? और उस दिन उन शहर के गुंडों के साथ कैसे लड़ रहा था तू? उस दिन तो इतना गुस्सा था मुझे बिजली कि मैं तेरे लिए पूरे शहर से लड़ जाता। अब मैं तुझे क्या बताऊं बिजली, हकीकत तो यह है कि ये कांटा मेरे पाँव में नहीं मेरे दिल में लगा है। हाय रे, तो तेरे पास दिल भी है? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? अरे तू तो मर्द है, मर्द। वैसे कृष्णा, मुझे तेरे से एक बात करनी है। बात? कौन सी बात? तू इतना हट्टा कट्टा होके भीख क्यों मांगे है? पर वो तो मैं बचपन से ही मांगता हूँ। अरे तू काम धंधा क्यों नहीं करता? काम? लेकिन मुझे काम कौन देगा? देख कृष्णा, महारे सेठ जी शहर से आने वाले हैं। उनकी बहुत सारी जमीन है। हम उन्हीं के खेतों में तो काम करे हैं। तू भी उन्हीं के खेतों में काम करना। मैं उससे तेरी बात कर लूंगी। हाँ, तू जहाँ भी होगी मैं काम कर लूंगा। मैं जहाँ भी होंगी? क्या मतलब? मतलब मैं
मैं कुछ भूल जाऊंगा तो तू मुझे सिखाएगी ना? सच सच बता देना, पर मुझे तो कुछ और ही बात लगे है। और बात? कौन सी बात? सच सच बता देना। सच तो यह है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। सच तो यह है कि मुझे तेरा साथ छोड़ना अच्छा नहीं लगता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मैं भी तुझे बहुत प्यार करूँ कृष्णा, बहुत प्यार करूँ कृष्णा। राम राम चौधरी साहब। हाँ राम राम। नथु कैसा है तू? ठीक हो चौधरी साहब। कांता देख चौधरी साहब आए हैं। चौधरी साहब राम राम। हाँ राम राम। अरे क्या हाल बना रखा है? शराब वराब तो नहीं पीने लगा? क्या बात कर रहे चौधरी साहब? अब मैं भला शराब? मुझे काम से तो फुर्सत ही ना मिलती, बखत ही काम मिले मुझे। हाँ सारा दिन अखबार जो पढ़ता रहे है। अच्छा चौधरी साहब कुत्ते की टेड्डी दूं मैं, कभी सिद्धि नहीं होने की। समझ गया। नथु मैं जब भी गांव में आता हूँ बहुत दिन से तेरे बेटे को नहीं देखा। यहाँ लोग जुआ खेलते हैं, कहीं तेरा बेटा भी तो नहीं खेलने लगा? ये बात तो चौधरी साहब उसकी माँ से पूछो। लगता है तुम्हारे बेटे को शहर ले जाना पड़ेगा। शहर? हाँ हाँ, शहर ले जाकर उसे ऐसे काम पे लगाएंगे, उसे जुआ खेलने का पत्ता खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जी चौधरी साहब जी हाँ। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। लाली चौधरी साहब के 5 छू। अरे नहीं नहीं नहीं, छोरी तो लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी को पैर नहीं छूने चाहिए। तेरे जैसे हमारी भी एक छोरी है, इतनी ही लाडली, इतनी ही प्यारी, मगर बचपन में उसकी माँ गुजर गई। हमारे लाड प्यार में थोड़ा जिद्दी हो गई। अब हम उसका ब्याह करेंगे। ब्याह तो तेरा भी हमें करना है। तेरे माँ बाप को वचन जो दिया है, क्यों न तो? हाँ जी चौधरी साहब जी। कोई लड़का वड़का देखा उसके लिए? चौधरी साहब छोरी का तो अपना नसीब हुआ करे है, जब इसका नसीब होगा तो छोरा खुदे मिल जाएगा। बिजली बहुत भूख लगी है, मक्की की रोटी और चने का साग बना। हाँ साहब आपका फोन। हाँ जरूर मेरी बेटी का होगा। देखा कितना प्यार करती है मुझे। देखा चौधरी साहब हमारी बेटे को कितना चावे है। और एक तू है कि सगी माँ होके भी ना सौतन जैसा व्यवहार करे है तू। तू तो चुप ही रह, तो ना कुछ ना पता इन शहर वालों का, समझ गया? इनकी चालों का मने पता है। ये कब प्यार करना कब थप्पड़ मार देने का कोई पता ना होता, समझ गया? अरे तू कैसी लुगाई है, जिस थाली में खावे है उसी में छेद करे है? बाबा आप तो अंतर्यामी हो, खुदा के नेक बंदे हो। क्या आप बता सकते हो कि मुझे काम मिलेगा या नहीं? बेटे, इंसान जब इंसान के माथे की लकीरें पढ़ने लगेगा तो खुदा की कुदरत छोटी हो जाएगी। इंसान कभी अपनी तकदीर पढ़ नहीं सकता, हाँ मगर सुधार जरूर सकता है। तो बाबा क्या हम जिंदगी भर भीख ही मांगते रहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी मेहनत करके ढेर सारा पैसा कमाऊं और अपनी बहन की शादी करूं। क्या मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे बाबा? कृष्णा बेटे, जो भी इंसान ये कहता है कि मेरे सारे अरमान पूरे हो गए, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर सारे संसार को बेवकूफ़ बना रहा है। हम तो उस मालिक के हाथों की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाता है हम नाचते रहते हैं। वो चाहे पल में रोशनी पल में अंधेरा कर सकता है, हमारी डोर तो उसके हाथों में है। तुम्हें जो चाहिए उससे मांग लो। हाँ बाबा, हाँ हाँ बाबा। हाँ के बात? अरे बिजली आओ बेटा बैठो। अरे वाह, भाई क्या खुशबू है। केक के बना के ले बेटे। तुम इसी तरह मुझे इतना अच्छा भोजन खिलाती रही तो मैं तुझे भी एक दिन शहर ले जाऊंगा, समझी? पर वहाँ मेरा जी ना लगेगा सेठ जी। क्यों? कोई और बात तो नहीं है? कुछ है तो बता मुझे। ना ना सेठ जी, ऐसी कोई बात ना है। एक बात कहूँ सेठ जी? बोलो। एक लड़का है, वो बहुत गरीब है, आप उसे काम पे लगा लो सेठ जी। बढ़िया लगे तुझे?
पर वो महारी बिरादरी का ना अरे है। पगली, अब कौन पूछे बिरादरी को? तेरा बापू नहीं मानने तो मैं मना लूंगा उसे। लेकिन सेठ जी, वो लड़का भीख मांगे है और किसी भिखारी को महारी बिरादरी वाले। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। जब मैं शहर जाऊंगा अपने साथ लेता जाऊंगा। अब तो खुश? ठीक है सेठ जी। अच्छा सेठ जी। अरे नहीं नहीं बेटे। कृष्णा, क्या बात है? तू रो रहा है कृष्णा? तू नहीं जानती बिजली, बाबा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब तो और एक जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई, अपनी बहन की शादी करना। कृष्णा, तू चिंता ना कर, सेठ आ गया है और मन ने उनसे तेरी बात भी कर ली है। क्या कहा सेठ जी ने? उसने तुझे अभी बुलाया है। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ बिजली, बस एक बार मुझे काम मिल जा, फिर तो मजा आ जाएगा। जब तुझे काम मिल जाएगा तो तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा भूल कृष्णा? जाएगा? ये तू कैसी बात कर रही है? अरे तू ही तो मुझे काम दिला रही है, भला तुझे कैसे भूल सकता हूँ? पर मेरा सेठ तो तुझे शहर ले जाएगा। क्या बात कर रही है? अरे फिर तो मजा आ जाएगा। शहर में तो सब पढ़े लिखे लोग, बंगला गाड़ी, मैं भी बाबू बन जाऊंगा। जब मैं बाबू बन जाऊंगा तो मुझे पहचान तो लेगी ना? चल, मैं तो तुझे हर भेस में पहचान सकूं, पर तू भी मुझे पहचानेगा कि नहीं? अरे तू तो मेरी जान है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं? ए बिजली, तू जानती है मैं बड़ा आदमी बन को क्या करूंगा? ये करेगा कृष्णा? गांव में एक बढ़िया सा स्कूल खोल लूंगा जिसमें गांव के सारे बच्चे पढ़ेंगे, और फिर अपनी बहन की शादी करूंगा बड़ी धूमधाम से। तू अपनी शादी ना करेगा? अपनी शादी? हाँ। बिजली, तू तो जानती है कि मैं अनाथ हूँ, कौन मुझसे शादी करेगी? तो फिर तुझे ये काम धंधा करने की कोई जरूरत ना है, जो करता था ना वही कर। क्या भीख मांगने का? तू ही तो भीख मांगने से रोकती है और तू ही भीख मांगने को कह रही है। ए, नाराज हो गई क्या? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी। अरे यो सेठ तो चला गया। नहीं नहीं, तू चिंता न कर, मैं बापू से बात करती हूँ। तू यहाँ अखबार पढ़ने लग रहा है, उस लाडली तो ढूंढ ला, पता नहीं किसके ठांड रही है। वह यहाँ बैठ कर अखबार पढ़ने लग रहा है। अरे वो कोई छोटी बच्ची ना है, आ जाएगी घूम फिर के। दिमाग मत खराब कर, ला अखबार दे। तने खबर है इसमें क्या छपा है? एक बेटी पर माँ का जुल्म होते हुए देखकर बाप ने माँ को मारा। मैं तेरे अखबार के ड्रामा से डरने वाली ना हूँ, समझ गया? तने मच्छर मारा है कहते जो तुम मना मारेगा। अरे पागल लुगाई। पापू, हाँ पापू। बेटी। अरे क्या तान रही थी तू? तेरा सारा दिन आंडने का ही काम है और कोई काम ना है क्या? सेठ जी आए थे, तेरी राह देख देख कर चले गए। अब फिर कब आओगा वो? मना के बेरा आजाती बाजा ना आवे तो 15 दिन लो ना आवे। मारा तो नसीब ही खराब है, तो फिर कोई क्या कर सकता है? नहीं नहीं छोरे, निराश मत हो, ऊपर वाले पर भरोसा रख। ऊपर वाला बड़ा करिश्मे वाला होता है बेटे। हमने चौधरी साहब से बात कर ली है, तेरा काम हो जाएगा। शीतल, अरे कहाँ हो बेटे? पापा, मैं बाथरूम में थी। पापा इतनी बड़ी हो गई, अभी बच्ची की तरह है। आप आ गए पापा? इसी के बाद बेटा, मैंने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अरे पापा, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ऐसे मेरा दिल नहीं लग रहा था। अरे पागल, मैं तो डर ही गया था। इतना फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं वहाँ 4 दिन के लिए गया था, तूने 2 दिन में बुला लिया। अरे पापा, उस जंगल में 4 दिन क्या करते? और वैसे भी आपको गांव का खाना बहुत पसंद है ना? वो तो मैंने बनाना सीख लिया है। मक्की की रोटी और सरसों का साग, अब वो तो मैं ही आपको बना कर खिलाऊंगी। पर बेटा, वहाँ खाने का मजा है कुछ और है। इसका मतलब आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तू मुझे कब तक बना के खिलाओगी? एक दिन तो जाना ही है। नहीं पापा, मैं आपको और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। क्यों, शादी नहीं करोगी? शादी करूंगी पापा, लेकिन उस लड़के के साथ जो मुझसे बहुत प्यार करे, और शादी के बाद हमारे साथ हमारे इस घर में रहे। घर जमाए? नहीं बेटे, जो लड़का खुददार और खानदानी होगा वो घर जमाई बनना पसंद नहीं करेगा। देख लेना पापा, प्यार में बहुत ताकत होती है, और एक दिन देखना मैं ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। ठीक है बेटा,
जिसे तू पसंद करेगी हम तेरी शादी उससे तक कर देंगे, चाहे भिखारी ही क्यों ना हो। बस पापा भिखारी होगा शादी से पहले, शादी के बाद थोड़ी ना। शादी के बाद तो हमारी सारी जायदाद का मालिक हुआ होगा, मगर तूने मुझे थोड़ा जल्दी बुला लिया, मेरा वहाँ एक काम रह गया। एक लड़के को मैंने बुलाया था, बहुत गरीब है बेचारा, उसको किसी काम पे लगा देते। मेरे आने के बाद वो आया होगा, पता नहीं क्या सोचता होगा। पापा मैंने आपको कितनी बार समझाया, गांव वालों को उंगली मत पकड़ाइए, किसी दिन वही आपका हाथ पकड़ लेंगे। नहीं बेटे, गांव वाले बड़े वफादार होते हैं। अपने नत्थू को देख लो, बरसों से हमारा काम संभाल रहा है, पाई पाई का हिसाब देता है। अरे हाँ, उसकी एक बेटी है बिल्कुल तुम्हारे जैसी, उसकी शादी का हमने वचन दिया है। तो फिर ठीक है, आपके साथ में उसकी बेटी की शादी में जरूर चलेंगे। प्रधान जी तुम चिंता मत करो, मैं माते सारी बात कर लूंगा। बैठो। माँ, ए माँ देख मारे यहाँ कौन आया है। अरे ऐसी कौन सी बिजली टूट। अरे प्रधान जी राम राम। राम राम। मारे घर आए था, मारा तो भाग जाग गया, मारा यो घर तो पवित्र हो गया। और छोरे तू मेरे शकल के देख रहा है, जा प्रधान जी खातर पानी लेके आ। पानी वाने की जरूरत ना। माँ प्रधान जी हमारी बिजली से शादी करना चाह रहे हैं और यही बात करने आए हैं। अच्छा, इस तो बड़ी और के खुशी की बात होगी मारी खातर। मारी बेटी इस गांव की प्रधान नहीं बनेगी। सारा कर्जा वर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। माँ माल मिलेगा माल। शेरू प्रधान है प्रधान, कोई आलतू फालतू चीज नहीं। बोलता जाओ और कितने रुपए चाहे। अरे अरे पर लड़की तो पूछ लो, क्यों तुम्हारी लड़की कोई कलेक्टर है? तुम इसकी बात का बुरा ना मानो, इसका तो बेजा सड़ गया अखबार पढ़ के, ये तो बावड़ा हो गया। अरे तुझे कुछ खबर भी है? वो चौधरी साहब आए थे, बिजली की शादी का वादा किया उन्होंने हमसे। चौधरी साहब ना माने तो? अरे ओ सुन, चौधरी वो तेरा होगा, मेरा नहीं। यहाँ का चौधरी मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चले है, समझे? तू चुप रह, हर मामले में टांग अड़ावे है। अरे सरू तो अच्छा कोई छोरा मिलेगा उसने, हैं? कोई राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा उसने, राजकुमारी बनेगी वाह। तुम चिंता मत करो प्रधान जी, उसे समझाना मेरा काम है। कृष्णा, हाँ बिजली, इतना निराश क्यों हो गए तू नहीं जानती बिजली कि मैं थोड़े दिन में क्या क्या सपने देख लिए थे। अरे भगवान ने चाहा तो तेरे सारे सपने पूरे होंगे। पता है तुझे, मन ने तेरे लिए मन्नत रखी है। मन्नत? और मेरे लिए? और तू देखना सेठ बहुत तावड़ा वापस आएगा। हाँ बिजली हाँ, अब तो सेठ ही अपना एक सहारा है। हेलो। हाँ नत्थू। हाँ सेठ जी नत्थू बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। वो शीतल वहाँ आ रही है, जरा उसका ख्याल रखना। अच्छा अच्छा सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो सेठ जी। और हाँ, जब वो वापस आओगे तो छोरे ने भी साथ भेज दियो। अच्छा जी। उसको काम पर लगा दूंगा मैं। ठीक है सेठ जी। ठीक है भाई, बेफिक्र रहो। हाँ जी। हाँ ठीक। पापा आओ बेटे आओ, मैं तुझे ही याद कर रहा था। जरूर, पंडित जी ने फोटो भेजोगी मेरी शादी के लिए? बेटे फोटो ने इस बार तो उन्होंने लड़का ही भेज दिया, आता ही होगा। आपको मेरी शादी की कितनी चिंता है ना? बेटे ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी की चिंता ना करे। सेठ जी राम राम चौधरी साहब। राम राम भाई राम राम। आओ बैठो। शीतल है ये बेटा राणा, ये इसका भाई विकी, इनकी सीमेंट की फैक्ट्री है। क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें कोई आदत नहीं है, हम कुछ नहीं पीते। हम तो सुबह शाम पूजा करते हैं, पहले गरीबों को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। कितने अच्छे विचार है आपके। और खानदान भी इतना अच्छा है। कृष्णा, मुझे भी बजाना सिखाना। तू क्या करेगी इसे सीख के? जब तू शहर जाएगा तो इसे बजाकर तुझे याद किया करूंगी। तो इसके सुर मुझे वापस खींच लाएंगे? हाँ कृष्णा, तेरे इस साज ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। हाँ बिजली, अब तो मुझे भी उठते बैठते जागते सोते तेरा ही सपना दिखाई देवे। कृष्णा, क्या सोच रहा है तू? अरे बिजली, अब तो मेरी हर सोच में तू बसी है, सिर्फ तू।
सोचता हूँ जब मैं शहर जाऊंगा तो तू केली यहाँ क्या करेगी? मैं रात दिन जोगण बन के तेरी याद में घुमा करूंगी। यो धरती और बादल के बीच फासला क्यों होवे है बिजली? कृष्णा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ, मगर एक बात है, जब बादल धरती से मिल नहीं पाता तो उसे बारिश बनकर बरसना पड़ता है कृष्णा। इब तो चाहे आसमान टूट पड़े या धरती फट जाए, कृष्णा और बिजली का मिलन होके रहेगा। कृष्णा होके रहेगा। ये बीड़ी है भाई, ये बिड्डी है। अबे होर के है? यो भाई कौन है? दुखी राम नाम है मारा। तू रहता कहाँ है? मैं यहीं रहूं, ईंट की बगल वाली गली में। आई? उस गली में तो मैं भी रहता हूँ। तो कौन सा मकान में रहता है? चौथे मकान में। आई? चौथा मकान में? चौथा मकान में तो मैं रहूं। तुझे कभी नहीं देखा। तो कितने दिन से रहे? 22 साल से। आई? ये तो और भी कमाल हो गया, 22 साल से। 23 साल से तो मैं रहूं। अबे बावले दोनों, अबे एक ही मकान में 22 साल से रहते और एक दूसरे को जानते नहीं दोनों। अरे बावला तो तू है, हम दोनों तो भाई भाई हैं। अबे साले फिर बावला बना गए मेरा। आई तेरी की। लाली लाली, चौधरी साहब का फोन आया। अच्छा बापू, कब आवेंगे चौधरी साहब? चौधरी साहब तो ना आ रहे, उनकी छोरी आ रही है। और नू कह रहे थे कि मेरी छोरी के साथ उस छोरे को शहर भेज देना। दिखे है वो चौधरी साहब की छोरी घनी पढ़ी लिखी है, तो नू करना उससे पढ़ना लिखना सीख लेना। अच्छा बापू, सीख लूंगी। क्या सिखा रहा है छोरी ने? अखबार पढ़ पढ़ कर तू ही बतेरा बिगड़ लिया, इसना भी बिगाड़ेगा क्या? तू ही बन गया बलिस्टर। तो ये कौन सी बलिस्टर बनेगी? ये तो चुल्ला चाकी करेगी, इसने तो चुल्ला ही फूकना, चुल्ला। देखे तू हर बात में टांग मत अड़ाया कर, मैं तेरी ना टांग तोड़ के रख दूंगा। माँ चुप हो जाओ, मैं पढ़ना नहीं सीखूंगी। बस आज रक्षाबंधन है, मुझे भाई को राखी बांधनी है और वो पता नहीं कहाँ है। वो तो बेटे उसी शेरू के साथ शराब पी रहा होगा, पत्ते खेल रहा होगा। ए शेरू भाई, एक गिलास मुझे ही पिलाना, मैं तो तेरा साड़ा हूँ ना। और मेरी बहन की शादी भी तो तेरे से ही होगी। अब तो पिला देना। बीच अब तो पिला दे। कृष्णा। हाँ बिजली, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। की बात? यहाँ नहीं तो मेरे से मिलने नदी पे आएगी ना? हाँ हाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं तेरी बाट देखूंगा। सुखीराम। हाँ भाई सुखीराम, ये क्या हो रही है? जो भी हो रहा है कमाल हो रहा है। कमाल में तो अब धमाल होगा। चलो चलो। इलेक्शन फिर आ गए, इस बार चुनाव में क्या करोगे? अब होना ही क्या है, इस बार शेरू प्रधान निर्विरोध प्रधान बनेगा। बस ठीक है। सिर भाई गजब हो गया। क्या हुआ? कहो तो कह दूं, वो बिजली फकीर के साथ खेतों में गुलछड़े उड़ा। क्या कह रहा तू? ये नहीं हो सकता। अच्छा चलो चलो मुस्तकीम चलो। अब तो जीना मरना तेरे ही साथ हो। चल चल छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे कमीने। छोड़ो कृष्णा को, छोड़ो कृष्णा को। समझाया था कृष्णा, मगर तेरी समझ में ना आया। कृष्णा अच्छा लगा है ना? मजा मार कृष्णा। ठाओ इसका मेरे को, फेंक दो नदी में। नहीं 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 कृष्णा। हर कोई तेरे गुण गाता है, तू कष्ट किनारे लगाता है। हर कोई तेरे गुण गाता है, तू कष्ट किनारे लगाता है। तू बिछड़े हुओं को मिलाता है, तू बिगड़े नसीब
आजा, कुछ काम भी कर लिया कर। एक तेरा छोरा है, दिन भर आवारा फिरता रहे, शराब पीता रहे और ताश के पत्ते पीता रहे। तू मेरे बेटे ने ना कहेगा कुछ भी, वजह सा भी है, ठीक है। तू अपनी लाडली ने क्यों ना देखता, बावलों की ढाल फिरे जावे है, जब देखो जब रोती रहे है यो। मैं तो कहूँ इस बला का ब्याह कर दे, इस मुसीबत ने मेरे सर तक टाल दे। अरे तू कैसी माँ है, अपनी बेटी को बला बतावे है, लक्ष्मी को बला बतावे है? जैसा तू ऐसी तेरी बेटी। ओ आख्या रो
मैं तो पागल हो गई। ओहो, वाह कितना ठंडा पानी है। उठिए ना, उठिए, उठिए ना, प्लीज। प्लीज उठिए, उठिए ना, उठिए प्लीज।